भाभी, इतनी रात को आप कहाँ से आ रही हैं? अरे मैं अपने रूम में सोने की कोशिश कर रही थी तो मुझे डोरबेल बजने की आवाज़ आई, इसलिए मैं देखने आई। यहाँ आके देखा तो कोई नहीं था। अच्छा मैं चल रही हूँ, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। देखिए भाभी, आप मेरे साथ झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए। हमने हमारी आंखों से देखा तुम्हें बाहर से आते हुए रात में। अरे मैंने कहा ना, मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो कोई नहीं था। बस बाहर जाके देखा तो अंदर आऊँगी ना। और एक मिनट, ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? देवर हो, देवर की तरह रहो, ज़्यादा पतियों की तरह पूछताछ मत करो। अब मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। कुछ तो बात है भाभी, पर क्या है? जी भैया, प्रणाम भैया। हाँ सुधीर, प्रणाम। अरे वो जरा भाभी से बात करवाना। मैं कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, उसका फोन कंटिन्यूअसली बिजी आ रहा है। जरा बात करवाना। जी भैया, अभी कराता हूँ। एक सेकंड बात रुकिए, एक सेकंड रुकिए। अच्छा, ओके ओके। कब? हाँ अच्छा, मुझे तो अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अच्छा भाभी, भाभी, ये फोन भैया का। फोन पे बात कर रही हूँ ना मैं, बोल दो उसको कुछ भी। अच्छा जी भैया, भाभी ठीक अपनी है। मम्मी से बात कर रही हैं। जैसी फ्री होती है मैं आपकी ठीक बात है। कराता हूँ, ठीक है? ठीक है, लेकिन सुधीर जी भैया। जब रिटर्न आया ना, उसको याद से मुझसे बात करने को बोलना। जी भैया। अरे बहुत दिन हो गए यार, उससे बात नहीं हुई। ओके भैया। और तू अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है। हाँ 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 बाबा, फोन रखूंगी तभी तो तुमसे मिलने आऊंगी ना। ओके चलो ठीक है, आती हूँ मैं, बाय। हाय शिवाय। हाय। शिवाय इतना टाइम लगाती हो, कब से वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। तुम जानते हो ना। चलो बाबा, आगे से लेट नहीं करेंगे, ओके? ठीक है। लव यू। हम वहाँ बैठे। हाँ चलो ना। कब आए तुम? बहुत देर हो गई। अच्छा अच्छा, आओ आओ। पता है नहीं? ठीक है। सच में तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। हाँ? तुम कब आए शहर से? पहले तुम ये बताओ कि तुम कहाँ से आ रही हो? मैं अपनी सहेली से मिलने गई थी। और तुम भी ये सब क्या बातें लेकर बैठ गए हो? इतने दिनों बाद आए हो शहर से। चलो बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना के ले आती हूँ। चलो बैठो। नहीं पीनी है मुझे चाय। बात को छुपाने की कोशिश मत करो, सच सच बताओ कि तुम कहाँ से आ रही हो। मैंने बताया ना, मैं अपने सहेली से मिलने गई थी। अब तुम भी अपने काम के सिलसिले से बाहर जाते हो ना। क्या कभी तुमने मेरे बारे में सोचा कि मैं यहाँ कितनी अकेली पड़ जाती हूँ? मैंने जो पूछा है मुझे उसका जवाब चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी हरकतों पे नजर नहीं रखता कि तुम कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो, क्या क्या करती हो? मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारा किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। अब ये मत कहना कि ये भी झूठ है, क्योंकि सुधीर ने अपनी आंखों से तुम्हें उस लड़के के साथ मिलते हुए गार्डन में देखा है। क्या?
हाँ, मैं लड़के से गार्डन में जरूर मिली थी। अरे पर वो मेरे बचपन का दोस्त था। मैं वहाँ अपनी सहेली का वेट कर रही थी तो वो अचानक आ गया। और दोस्त से 2 मिनट बात करना क्या गलत है राजीव? सुधीर की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और सुधीर, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? क्या किसी का पीछा करना अच्छी बात होती है? और राजीव तुम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कल जाके तुम्हें मेरे बारे में कोई कुछ भी बोलेगा, क्या तुम विश्वास कर लोगे? हाँ? मुझे सच में तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राजीव। प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका। भैया भाभी झूठ बोल रही है भैया। मैंने खुद अपनी आंखों से भाभी को उस गार्डन में देखा लड़के के साथ। भाभी का अफेयर चल रहा है उससे। सुधीर, तुमने नहीं सुना तुम्हारी भाभी ने क्या कहा? लेकिन भैया, कि वो उसके बचपन का दोस्त था जो आज अचानक मिल गया। लेकिन भैया, लेकिन कुछ नहीं। हम इस बारे में और कोई भी बात नहीं करना चाहते। तुमने नहीं देखा कि वो कैसे चली गई नाराज होकर? कितना हर्ट किया मैंने उसको, दिल दुखाया मैंने उसका। अरे भैया, भैया कुछ नहीं। अगर तुम्हारी बात में जरा भी सच्चाई है ना, तो बताना मत, अपनी बात को साबित करके दिखाओ। क्या हुआ? नाराज हो हमसे? बहुत गुस्सा है। हाँ, होनी भी चाहिए। मैंने इतनी बड़ी गलती जो की है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझसे बात नहीं करोगी? क्यों करूं मैं तुमसे बात? तुम्हें मुझसे ज्यादा तो दूसरों पे भरोसा है। देखो, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। देखो, कान नहीं पकड़ता हूं। अब तो माफ कर दो। ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। चलो, एक स्माइल कर दो। स्माइल कर दो ना, ये वाली नहीं, वो वाली। तुम कभी नहीं सुधरोगे। हाँ, और मैं सुधरना भी नहीं चाहता। मुझे खाना बनाने जाना है, मैं चलती हूँ। ये क्या? मैं जब भी तुम्हारे नजदीक आने की कोशिश करता हूँ ना, तुम्हें कुछ ना कुछ काम याद आ जाता है। मुझे तो लगता है ना, सुधीर ने जो कहा ना, वो सच है। क्या? अरे मजाक कर रहा था। फिर ठीक है, चलो ना, आज खाना नहीं, कुछ और खाते हैं। बस मुझे खाना बनाने जाना है और मैं जा रही हूँ। बाय। अरे बाय। हाँ, भाभी, आई एम सॉरी, मुझे भैया से ये सब बातें नहीं बतानी चाहिए थी भाभी। इट्स ओके सुधीर, जो हो गया सो हो गया, पर नेक्स्ट टाइम याद रखना। और ठीक है? और हाँ, मेरे बारे में कहीं पे भी बोलने से पहले 100 बार सोचना। आई बात समझ में? अरे भाई, हम भी तो सुने कि भाभी और देवर के बीच में क्या बातें हो रही हैं, समझाने की।
अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं सुधीर को समझा रही थी, अब वो बड़ा हो गया है, उसे अपने जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, है ना सुधीर? अपने भाई को काम में हाथ बटाना चाहिए, बस यही समझा रही थी। चलो क्या भैया बात है? निकलते हैं, हमें अपने दोस्त से मिलना है। चलो ध्यान रखना। जी भैया। और प्रियंका, क्या बात है? चाय की खुशबू तो बहुत ही बेहतरीन आ रही है। चलो तुम अपनी चाय एंजॉय करो और मैं काम पे निकलता हूँ। अरे चाय तो पी के जाओ। नहीं, मुझे ऐसे भी बहुत लेट हो चुका है, तो मैं निकलता हूँ। चाय तो मैं आके भी पी लूँगा। चलो ठीक है, ओके बाय। 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 हेलो, हेलो। घर पे कोई नहीं है, तुम आ रहे हो ना? हाँ आ रहा हूँ। मैं वेट करूंगी। ओके। कितना लेट कर दिया, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इंतजार का फल मीठा होता है। और बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। और प्यार करना। हाँ, हाँ। अच्छा सुनो ना, तुमने कुछ सोचा है हमारे रिलेशन के बारे में? कब तक ऐसे हम छुप छुप कर मिलते रहेंगे? हाँ सोचा है ना, मुझे जैसा ही मौका मिल जाएगा मैं राजीव से तलाक की बात कर लूंगी। भाभी। हाँ? हाँ बहुत अच्छे, ठीक है। हाँ। सुधीर, सुधीर, सुधीर दरवाजा खोलो। क्या एंड टाइम पर नेटवर्क को क्या प्रॉब्लम हो जाती है? सुधीर दरवाजा खोलो। लग जाओ भैया, उठा लो। जी भैया। प्रियंका, तुमने तो कहा था कि घर में कोई नहीं है। हाँ घर में कोई नहीं था, मुझे नहीं पता सुधीर कहाँ से आ गया, और मैंने नीचे का दरवाजा भी बंद कर दिया था। अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? हम यहाँ फंस गए। समझ नहीं आ रहा है, अब क्या करें? हाँ। शिट मैन। अरे ये भैया ही पता नहीं कब तक आएंगे। भैया आइए, अरे, सुन सुधीर? जाइए भैया। अजय। अरे भाई अ- रुक जा, पहले तो ये बता तेरी तबीयत तो ठीक है? भैया मेरी छोड़ो, मेरे साथ आप ऊपर चलिए, आपको कुछ दिखाना है। अरे बाबा, इतना भी क्या अर्जेंट काम था कि मुझे तुरंत आने के लिए बोला? भैया आप ही मुझे बोले थे ना कि सबूत दिखाना है, आप चलिए ना ऊपर। सबूत? अरे भैया आप ऊपर चलिए। और अरे किस बात का सबूत? भैया आप पहले चलिए तो सही। अरे मानेगा नहीं तू, चल। अरे क्या बात हो गई, बता तो। अरे आइए। आइए भैया, देखिए भैया ये वही लड़का जैसे भाभी गार्डन में मिलने गई थी। प्रियंका, क्या है ये? रुक जाओ, मुझसे बात करो, मैं बताता हूँ ना तुम्हें सब। मुझे अपनी बीवी से बात करनी है, तो प्लीज हाँ। मुझे 2 मिनट के लिए बात करने देंगे? हाँ हाँ प्रियंका, अरे मेरा मतलब है कि मेरी प्यारी धर्मपत्नी, तुमने क्या कहा था कि मेरा तो किसी के साथ अफेयर नहीं है, मैं गार्डन में कोई लड़के से मिलने नहीं जाती? हाँ, और ये तुम्हारा
बचपन का दोस्त है। हाँ, सुधीर तो झूठ बोलता है, राइट? तो अगर ऐसी बात है तो वो हमारे बेडरूम में क्या कर रहा है? हाँ, बताओ बताओ मुझे। मैंने कहा ना मुझसे बात करो। राजीव, हाँ, राजीव, जान से मार दूंगा। राजीव, क्या भैया है? छोड़ दीजिए क्या भैया। है? भैया छोड़ो मुझे। भैया मर जाएगी वो, छोड़ो नहीं, भैया। नहीं छोड़ूंगा। भैया छोड़ दो, दर्द हो छोड़ो रहा है। प्रियंका को। जान से मर मारूंगा जाएगी मैं। वो। राजीव, अरे छोड़ो, तुझे मैं इतना प्यार करता हूँ। छोड़ो भैया, रहने दो, जान दो। छोड़ो भैया छोड़ो, मर जाएगी। छोड़ो राजीव। छोड़ो, छोड़ दो। पुलिस? ये पुलिस को किसने बुलाया? मैंने बुलाया पुलिस को। मुझे मालूम था कि ऐसा ही कुछ होगा। आप ठीक तो है ना? हाँ मैम, मैं ठीक हूँ। अगर आप लोग टाइम पे नहीं आते ना तो ये दोनों भाई मिलके मेरी जान ले लेते। सही कहा तुमने, मार देता, जान से मार देता। अरे तुझ जैसी औरत को तो बहुत पहले ही जान से मार देना चाहिए था। शट अप! चुप, एकदम चुप। और ये हो क्या रहा है? हाँ, तुम इसका गला क्यों दबा रहे थे? मैं बताती हूँ आपको इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम प्रियंका है, ये मेरे पति राजीव है और ये मेरा देवर सुधीर और ये शिवा है। ये कौन है और इससे क्या रिश्ता है आपका? मैं इससे प्यार करती हूँ। देखा देखा आपने इंस्पेक्टर साहब, ये औरत कितनी बेशर्म है कि शादीशुदा होते हुए भी एक गैर मर्द के साथ रिश्ता रखती है। ये मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं तो जान से मार दूंगा। मिस्टर राजीव, आप शांत हो जाइए, मैं हूं ना। तो कब से चल रहा है आपका ये प्रेम प्रसंग? शादी के पहले से। अरे तो फिर शादी क्यों की आपने मिस्टर राजीव से? मजबूरी में। मजबूरी? कैसी मजबूरी? इंस्पेक्टर साहब, शादी से पहले मैं और शिवा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। मेरे बाबा को मेरे और शिवा के बारे में पता चला तो उन्होंने मेरी शादी मजबूरी में राजीव से कर दी। मैंने शिवा को भुलाने की बहुत कोशिश की, पर एक दिन प्रियंका, मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रहा हूँ और तुम हो कि भागे चली जा रही हो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है शिवा। लेकिन क्यों? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? पहले तो तुम अचानक मुझसे दूर हो गई, उसके बाद शादी भी कर ली और अब इतने दिनों के बाद मिली हो तो ऐसे भाग रही हो जैसे पहचानती भी नहीं। शिवाय, मेरा रास्ता छोड़ो, लोग देख रहे हैं। देखते हैं तो देखने दो, हाथ छोड़ो। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है। अब मैं शादीशुदा हूँ, किसी की पत्नी हूँ, मुझे जाने दो। लो, छोड़ दिया। बस मुझे इतना बता दो कि क्या तुम अपनी शादी से खुश हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। क्या मैं अब जा सकती हूँ? रुको,
लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं तुम्हें आज भी उतना ही चाहता हूँ जितना पहले चाहता था। और हाँ, तुम चाहो तो अभी भी मेरे पास वापस आ सकती हो। मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूँगा। बस मुझे इतना बता दो कि क्या तुम अपनी शादी से खुश हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। क्या मैं जा सकती हूँ? रुको, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं तो बाहर नहीं चाहता था जितना पहले चाहता था। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ शिवाय? मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। प्रियंका, हेलो। हेलो। मुझे पता था तुम मुझे फ़ोन ज़रूर करोगी और मैं तुम्हारे ही कॉल का वेट कर रहा था, क्योंकि मुझे ये भी पता है तुम अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हो। एक बात बोलूं प्रियंका, जब तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो तो क्यों जी रही हो ऐसी ज़िंदगी? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, अभी इसी वक्त। क्या? अच्छा ठीक है, बताओ कहाँ आना है, मैं अभी आता हूँ। तुम्हें नहीं आना है, मैं आऊँगी तुमसे मिलने। तुम? मगर तुम इतनी रात गए कहाँ होगी? तुम्हारे घर। घर पे? ठीक है, आ जाओ। मुझे माफ़ कर दो शिवाय, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। पर मैं क्या करती? अगर मैं राजीव से शादी नहीं करती तो पापा सुसाइड कर लेते। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया शिवाय। तो उस गुनाह को अब सुधार लो। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये कि तुमने राजीव से शादी अपने पिताजी की मर्जी से की थी, हाँ। और अब तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में ही नहीं है। हाँ। तो क्या फर्क पड़ता है, तुम राजीव के साथ रहो या किसी और के साथ? अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मैं आज ही राजीव के पास जाके तलाक की बात करती हूँ। पक्का? पक्का। उसके बाद मैं और शिवा डेली मिलने लगे और सुधीर को हमारे ऊपर शक हो गया। तो फिर आपने मिस्टर अजीब से तलाक की बात की? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने राजीव से तलाक के ऊपर कई बार बात करने की कोशिश की, पर मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे माफ कर दो राजीव। इंस्पेक्टर साहब, इस औरत को मेरे सामने से हटा दीजिए प्लीज। मैं सच कह रहा हूं, मुझसे कुछ गलत हो जाएगा। देखिए मिस्टर अजीब, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं। फिलहाल आपको ठंडे दिमाग से काम लेना पड़ेगा और अभी आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। चलिए। राजीव, मैं पापा के घर जाती तुम्हें डिवोर्स के पेपर भेज दूंगी। ध्यान रखिए अपना।